Yes, ma'am. Okay. So now we are going to, good morning, all of you. Now we are going to continue the chapter which we were doing yesterday, that is human settlements. So yesterday we studied about the difference between rural areas and urban areas, then different types of rural settlements in India, and different types of towns on the basis of evolution in India. So first of all, I will ask you some questions. Those who know the answer, I think all of you are in 12th class. You should try to give the answer. बिल्कुल ये नहीं कि आप छोड़कर भाग गए क्लास. यू विल नॉट लेफ्ट द क्लास. अदरवाइज आई विल नॉट गिव अटेंडेंस. अगर आप लास्ट में ऐड हो रहे हैं, मैं किसी को भी बच्चे को अटेंडेंस नहीं दूंगी. ठीक है. सो यू आर नॉट सपोज टू ये क्लास छोड़ के भागना नहीं है आपको. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, कोई भी बच्चा मुझे ये बताए, can you into how classified Indian towns on the basis of evolution? Who will give the answer? Classify. Wait, Ma'am, wait, in wait, the wait. terms Devansh, of wait. evolution. Devansh, wait. Classify Indian towns on the basis of evolution. उत्पत्ति के आधार पे भारतीय नगरों का वर्गीकरण करें. आपको अभी सिर्फ उन टाउन नाम बताने हैं, कैटेगरीज बतानी है. आप बताएंगी, कौन? टीशा बताएंगी? Yes, ma'am. हाँ बताओ. मैम प्राचीन नगर, यस. मध्यकालीन नगर, यस, वेरी गुड. आधुनिक नगर. आधुनिक नगर, करेक्ट. अब अगर आपने अपनी बुक खोलकर भी किसी बच्चे ने अच्छा अपना माइक ऑफ कर लो. अगर किसी बच्चे ने बुक देखकर भी आंसर किया है, आपके सामने है, तो भी कम से कम आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा. अब आप इसको भूलोगे नहीं. क्यों? क्योंकि आपने इसका आंसर खुद दिया है. आपने जो मैंने क्वेश्चन पूछा, तो अब आप जैसे टीचर ने आंसर किया, तो शी विल नॉट फॉरगेट दिस आंसर. मतलब कि कभी नहीं भूलेगी वो. तो इसीलिए आप आंसर किया करो. यू आर नॉट सपोज टू लेफ्ट द मीटिंग. So on the basis of evolution, there are three types of towns: ancient, medieval, and modern. So ancient town is related to our प्राचीन शहर जो होते हैं, which are based on this religion, culture, and educational centers. Like, can you give me some examples of ancient towns? Any two example? रोहन, आप बताएंगे? Any two example of ancient town? Devansh has raised the hand, but I'm asking someone else. Sakshi, अर्चना, कोई बताना चाहेगा एशियन टाउन जो हमारे बहुत पुराने शहर हैं? कल तो मैंने आपको बताया था एग्जांपल. बुक भी आपके सामने अगर पड़ी होगी तो आप देख सकते हैं. चलिए देवांश, आप बताइए. Ma'am, Varanasi and Prayagraj. यस, देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स. वाराणसी, प्रयागराज, पाटलिपुत्र, विच इज नाउ नोन एज पटना, मदुरई इन साउथ इंडिया, तमिलनाडु. All these four towns are examples of ancient towns because they have a history long back 2000 years ago, and they were centers of religion and culture. They are related to Hinduism basically, and they were centers of religion and culture. ये सब आपको बेटा पता होना चाहिए. इतनी आसान चीजें आपको नहीं मालूम होंगी तो फिर आप क्या आंसर दोगे? मेडिवल टाउन्स. कैन यू गिव मी 2-3 एग्जांपल्स ऑफ मेडिवल टाउन्स? एनीबडी? कैन एनीबडी गिव मी एग्जांपल ऑफ मेडिवल टाउन्स, मध्यकालीन शहर, which were capitals, headquarters of princely states? मैम दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा एंड नागपुर. Yes, so Saloni Thapliyal, she has given the answer, like Jaipur, because it was the princely headquarter of Rajputana dynasty. जो हमारे सवाई राजा जय सिंह थे, या फिर जो भी रूलर हुआ होगा, आपको हिस्ट्री में बेहतर पता होगा. हिस्ट्री भी तो पढ़ते हो आप लोग. तो इतना नहीं पता जयपुर जो है राजपुताना की हेडक्वार्टर था. देन आगरा, जो कि मुगल्स का हेडक्वार्टर था, कैपिटल. देन आपका दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली फेमस है मेडिवल टाउन में, उसी समय उभरा था दिल्ली. देन आपने ये लखनऊ, नवाब वाजिद अली शाह, या फिर बहुत सारे नवाब थे. दिल्ली पूरा अवध सल्तनत, अवध का वो था पूरा. देन निजाम ऑफ हैदराबाद. So there are number of these are related to Muslim culture, Islamic culture, and with the Rajputana dynasty. So Islam और राजपुताना से related ये शहर आपके डेवलप हुए थे. Then was a modern towns. Who can give me example of modern towns? And ये किसके arrival के बाद इसका development हुआ है? Ma'am, Bombay, Chennai, and Kolkata, they all are after the British rulers. Yes, it was
most of the coastal towns like Surat, Daman, Diu, Goa, then your Pondicherry, then three presidencies during the British period, that was Madras, कलकत्ता, उनके नाम सभी डिफरेंट नेम्स डिफरेंट हो चुके हैं, तो आपको पता ही होगा, मुंबई, बॉम्बे इसको हम कहते थे. सो दे डेवलप्ड एज ए जो भी आपके एज हेडक्वार्टर्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. तो ये सिटीज डेवलप हो गई, जो आज के टाइम में भी सबसे डेवलप हैं. दे आर द मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया, मेगा सिटीज ऑफ इंडिया. कोलकाता, देन चेन्नई, मुंबई. दिल्ली जो था वो मेडिवल टाइम का था, लेकिन वो भी ब्रिटिश कैपिटल बाद में बन गई थी. तो दिल्ली भी आपका आज के टाइम में, तो ये 4 सिटीज जो है लीडर्स हैं. सो दीज आर द इवोल्यूशन टाउन्स जो है हमारे इंडिया के ओरिजिन हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन. सो नाउ कैन यू टेल मी, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, बुंदेलखंड रीजन में, देन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान में वेयर वाटर इज अवेलेबल, which type of rural settlement can be found? In North Indian Plain, then in the Bundelkhand area, in water available areas of Rajasthan, which type Ma'am, of clustered settlements. yes, clustered settlement. यहाँ पे घर बहुत पास पास होते हैं, मैंने कल आपको बताया था, बिकॉज राजस्थान में पानी है, जहां भी पानी मिलता है सारी सेटलमेंट वहीं पे ग्रो जाती है. ठीक है. देन नल्ला, पारा, नागली, धानी, ऑल दीज आर द नेम्स ऑफ, मैं थोड़ा सा गलत भी बोल सकती हूँ क्योंकि अभी मुझे खुद भी ज्यादा याद नहीं, लेकिन ऐसे नल्ला, पारा, नागली, धानी, धाना जो भी है. सो ये किस सेटलमेंट को हम कहते हैं? Ma'am, hamleted settlements. Yes, hamlet settlements which are physically divided but they resemble a common name. Okay. In mountainous areas, in desertic areas, in remote areas, which type of like Himalayan areas or any mountainous areas, which type of settlement predominates? Ma'am, dispersed settlements. Yes, dispersed settlements. Okay. And which settlement is found in those areas where social arrangement dominates, like people of lower caste or lower strata of society, they live in the outskirts of the area of the main village, and those who are zamindars, who are more powerful, they live in the central part of the village. Then which type of settlement is formed? Ma'am, semi-clustered settlements. Yes, semi-clustered settlements. Yes. So there are some people who are trying. Very good. अगर आपने रिवाइज किया है तो आप बता सकते हैं, नहीं रिवाइज किया है तो आप नहीं बता पाएंगे. ठीक है. तो देखो, आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आसान आसान चीजों के भी आंसर आप नहीं कर पाओगे. ठीक है. तो आप ये मत सोचिए कि ह्यूमन सेटलमेंट है, रूरल और विलेजेस में हमें, अर्बन एरियाज में हमें डिफरेंस बताना है, क्या बहुत बड़ी बात है, हम बता लेंगे. बट बोर्ड में कॉपी, अगर आप बोर्ड एग्जाम दोगे तो आपको वही नंबर मिलेंगे जब आप प्रॉपर ज्योग्राफिकल अपने वर्ड्स यूज करोगे, तभी आपको उसमें मार्क्स मिलेंगे. तो ये आपका हो गया. नेक्स्ट, फर्स्ट वी विल गो थ्रू दिस मैप ऑल्सो. दिस मैप इज शोइंग मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया 2001. इट इज अकॉर्डिंग टू द ओल्ड डेटा, बट दिस इज नोन एज रिंग डायग्राम, बिकॉज यू कैन सी नंबर ऑफ रिंग मतलब सर्कल आप देख सकते हो. सम आर बिग, सम आर स्मॉल, सम आर वेरी स्मॉल. सो दीज आर द रिंग डायग्राम in which is showing metropolitan cities of India. So here you can see the in an index, the smallest circle is the smallest एक मिनट. ओके. सो बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Okay. So in this diagram, you can see that there are a number of circles. The smallest circle is showing 5 million population. All right. As the size of the circle increases, the size of the population जो वो भी increase हो जाएगा. मतलब जितना बड़ा circle है या जितना छोटा circle है, उतना ही आपको population depict करेगा. Like the smallest circle you can see on the map, wherever these types of circles you can see, ring you can see, it means it is showing 5 million population. Town or city with 5 million population. Then if you will see this type of circle, this size of circle in the map, on the map, you can it means that town or city has 10 million population.
देन अगर आपको जिस भी सिटी में आपको इतना बड़ा सर्कल मिलेगा, इट मींस दैट सिटी हैज 15 million population. And if you see this the biggest circle or ring, it means that town or city has 20 million population. All right. So the size of the ring is showing the different type of different size of the city in terms of population. Now I think you can very well read this map. आप मुझे इस मैप में रीड करके क्या बता सकते हैं? कैन यू टेल मी विच सिटी ऑफ इंडिया, कैन यू टेल मी वन सिटी विच हैज 20 million population? बताइए मैप. मैम मुंबई. Mumbai. मैम दिल्ली, कलकत्ता और वेट, आई एम मुंबई. जस्ट आस्किंग अबाउट 20 million. मैंने सिर्फ 20 million पूछा है. मैम मुंबई. सो जो मैम गोवा. Greater Mumbai. It is given here on the map. Greater Mumbai. All right. So Greater Mumbai is the biggest metropolitan city of India. In fact, it is mega city of India with 20 million population. It is the largest urban agglomeration in India. All right. Because now it does not only includes Mumbai. It also includes the adjoining cities like Pune and नासिक. शायद मैंने हम कल ही आप ही लोगों को बताया था ना कि एक सिटी जो होती है उसकी वजह से जो सारे उसके आसपास के एरियाज होते हैं वो उसी में डेवलप हो जाते हैं, तो उसे हम अर्बन एग्लोमेरेशन कहते हैं, उसी में मर्ज हो आते हैं. लाइक मैंने आपको लखनऊ का एग्जांपल दिया था, उसी तरह से मुंबई जो है वो अपने आप में एक सिटी है, बट इट डेवलप्ड सो मच दैट जो भी उसके डेवलपमेंट था इट पास टू नियर बाय सिटीज ऑल्सो लाइक नासिक, पुणे, ये सब भी इसके एम्बिट में आ गए, अब सर्कल में आ गए. तो अब इसको हम, क्योंकि अब इतने यहाँ पे इतनी जगह ही नहीं है, तो जो भी ऑफिसेस थे या जो भी घर थे लोगों के सब यहाँ पे शिफ्ट होने लगे. उसके जो इनके बीच के, जैसे मुंबई है, नासिक है, पुणे, इनके बीच के जो एरियाज थे उनमें सब शिफ्ट हो गए. तो अब ये पता ही नहीं चलता है कि मुंबई कहाँ खत्म हो रही है, नासिक कहाँ शुरू हो रहा है, पुणे कहाँ शुरू हो रहा है ना. ये सब आपस में एडजॉइन हो गए. उसी तरह से मान लो कि कल को चल के आपका जो है हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून जो है, इनमें आप कल को पता ही नहीं चलेगा कि इनके बीच के जो खाली एरियाज है, अगर आज से 50 साल बाद वो बिल्कुल फिल हो गए तो आपका वो पूरा एरिया एक ही में आ जाएगा. वैसे ही आपका यही आपका मुंबई में भी हुआ है, और इसको हम अब नाम क्या दे दिया गया, ग्रेटर मुंबई. नाउ इट इज नॉट मुंबई, इट इज ग्रेटर मुंबई आफ्टर joining with Pune and Nasik. So it is the largest urban agglomeration of India, largest mega city of India. Now, can you tell me two places, two cities with 15 million population? Ma'am, Delhi and Calcutta. मैम Yes, Delhi and Kolkata. कोलकाता सिंगल लार्जेस्ट है पूरा वेस्ट बंगाल में विथ 15 million population, एंड दिल्ली आफ्टर एनसीआर, है ना. दिल्ली अपने आप में नहीं है, लेकिन दिल्ली के आसपास जितने भी एरियाज हैं, लाइक आपको पता ही होगा कि एनसीआर क्या है, जो भी दिल्ली की क्योंकि बिकॉज दिल्ली जो था इतना इट बिकेम सो हाईली पॉपुलेटेड, वहां पे पैर रखने की जगह नहीं है, ना आप ऑफिसेस खोल सकते हैं, ना आप कुछ नहीं हो सकता था. तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके आसपास के जो रिंग टाउन्स थे उनको डेवलप किया. जो पहले गांव थे दिल्ली के पास, आज वो बहुत बड़े शहर बन चुके हैं, लाइक फरीदाबाद है, जो आपका मेरठ है, नोएडा को डेवलप किया गया, सोनीपत है, देन और भी बहुत कुछ है, वो गुड़गांव, है ना. तो इनको इंटेंशनली डेवलप किया गया है. एंड अब इसको क्या कहते हैं हम, जो है एनसीआर रीजन, या फिर जो दिल्ली भी अगर हम कहें तो दिल्ली अपने आप में नहीं, इन शहरों को अपने साथ मिलाकर ये 15 million की पॉपुलेशन बनती है. सो आपका ग्रेटर मुंबई 20 million, दिल्ली एंड कोलकाता विद 15 million पॉपुलेशन. एंड देन आप मुझे बताइए 10 million पॉपुलेशन के साथ कौन सी सिटीज हैं? Ma'am, Hyderabad, Bangalore and Chennai. यस. Yes, these cities are located in southern part, Hyderabad, Bangalore of Karnataka, and Chennai, capital of Tamil Nadu. So these South Indian cities have population, approximately 10 million. And the last is your, जो भी आप ये रिंग टाउन छोटे छोटे आप देख रहे हो, these are the metropolitan cities. ये जो मैंने अभी आपने 4 पढ़े वो they are mega cities of India. And जो अभी आप ये जो आपके स्मॉल सर्कल्स दिखा रहे हैं, जितने भी टाउन्स, दे आर नोन एज मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया. बिकॉज मेट्रोपॉलिटन सिटीज होने के लिए द फर्स्ट क्राइटेरिया इज 5 million पॉपुलेशन, और मोर देन 5 million के आसपास ही मतलब होना चाहिए. तो वो आप देख सकते हो, केरल में है कोची, मदुरई एंड कोयम्बतूर इन तमिलनाडु, विजयवाड़ा एंड विशाखापट्टनम इन दिस आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, नागपुर, नासिक, पुणे. ऑल्दो ये दोनों इसी में इंक्लूड हो गए हैं, बट अलग से अगर हम देखें तो ये आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं. देन सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन गुजरात. then Indore, Bhopal, Jabalpur in Madhya Pradesh, Jaipur. Only one mega metropolitan city is there in Rajasthan, that is Jaipur.
देन हरियाणा में कोई नहीं है। देन आपका आता है ये क्या, पंजाब। पंजाब में अमृतसर, लुधियाना, दे आर मेट्रोपॉलिटन सिटीज विद 5 मिलियन पॉपुलेशन। जम्मू कश्मीर में कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है। तो उत्तराखंड में भी नहीं है, भी मैं समझ लो 5 मिलियन की कोई नहीं। क्वेश्चन आ सकता है कि नेम 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया विदाउट एनी मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो यू कैन नेम हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। देन राजस्थान में सिर्फ एक ही है, जयपुर। यूपी में देखो कई सारे हैं, लाइक वैसे मेरठ, फरीदाबाद, ये सब फरीदाबाद ये सब आपके बॉर्डर पे ही पड़ते हैं। बट आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, है ना, 4, 5, 6 आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज उत्तर प्रदेश में। देन पटना है सिर्फ एक सिंगल बिहार में। धनबाद, जमशेदपुर झारखंड में। आसनसोल वेस्ट बंगाल में। कोलकाता तो मेगा सिटी है ही। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कोई भी नहीं है। तो ये आप देख सकते हो। ओडिशा में कोई भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है एक भी। तो दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। तो ये मैप में आ सकता है, तो आप इसको, आई होप कि आप ये मैप में कर पाएंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि विच इज द लार्जेस्ट, जैसे कि वो क्या करेंगे ना, ये आपसे ये हटा देंगे, जैसे रिंग डायग्राम है ना, इसको हटा देंगे, है ना, ये सब हटा देंगे आपको। अब आपको पता नहीं चलेगा कि कौन कितना सर्कल क्या दिखा रहा है। और फिर वो आपसे पूछते हैं कि 20 मिलियन का बताइए, 10 मिलियन का बताइए। तो आपको पढ़ के अगर आप गए होंगे, आपको पता होगा, तब आप उसमें आंसर कर पाएंगे। ठीक है। या फिर वो ये करते हैं कि वो किसी भी स्टेट का डिलीट कर देंगे, है ना, जैसे ये जिसका भी उनको पूछना होगा ना, उसका वो डिलीट कर देते हैं। ये मुंबई मान लो डिलीट कर दिया उन्होंने, हैदराबाद डिलीट कर दिया, फिर वो आपसे पूछेंगे 10 मिलियन पॉपुलेशन की सिटी बताओ, ऐसे करके। तो जो भी आप इस मैप को बहुत अच्छे से रीड कर लीजिएगा। फिर वो आपसे पूछ लेंगे क्यों है, क्या रीजन है इसमें, इस तरह से पूछ सकते हैं। नाउ अब हम आगे देखते हैं क्या है अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो in India, the rate of urbanization is not very good. Only 28% of people are living in urban areas according to 2001 census, as compared to Western countries. वहां पे तो उल्टा है, वहां पे 28 या 20% लोग गांव में रहते होंगे, है ना, इस तरह से है। तो लेकिन अभी भी इंडिया की मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो रहती है आपकी गांव में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज। अब हमारे देश में जो है बहुत सारे टाउन्स होते हैं, बट टाउन्स का साइज भी अलग होता है। लाइक ऋषिकेश इज ऑल्सो अ टाउन, हरिद्वार इज ऑल्सो अ टाउन, मेरठ भी एक टाउन है, लेकिन इनमें सब में डिफरेंस होगा। ठीक है। ऋषिकेश स्मॉल टाउन होगा, उससे जो है आपका बड़ा होगा हरिद्वार, या फिर आपका रुड़की है, या जो भी है देहरादून। तो मतलब इस बेसिस पे, मतलब कि पॉपुलेशन के बेसिस पे टाउन्स को क्लासिफाई किया गया है इनटू 6 कैटेगरी। ठीक है, 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। सेंसस ऑफ इंडिया क्लासिफाइड अर्बन सेंटर्स इनटू 6 क्लासेस। सो हमारे जो अर्बन एरियाज हैं, जो हमारी सिटीज हैं, वो 6 कैटेगरीज में डिवाइड है। आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, क्लास 6 टाउन्स में डिवाइड किया गया है। अर्बन सेंटर विद पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख इज कॉल्ड अ सिटी और क्लास 1 टाउन। Cities accommodating population size between 1 to 5 million are called metropolitan cities. देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर किसी भी सिटी की जनसंख्या 1 से 5 मिलियन की है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी। और अगर किसी भी सिटी की जनसंख्या 5 मिलियन से ऊपर जाती है तो उसको हम मेगा सिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा ना, जो आपकी बेंगलोर है, हैदराबाद है, दिल्ली, चेन्नई एंड मुंबई, दे आर नोन एज मेगा सिटीज बिकॉज देयर पॉपुलेशन इज मोर देन 5 मिलियन। Majority of metropolitan and mega cities are urban agglomerations, and urban agglomeration may consist of any one of the following 3. अब अर्बन एग्लोमरेशन क्या होता है, मैंने अभी आपको बता दिया अर्बन एग्लोमरेशन क्या होता है। अर्बन मीन्स नगर, और एग्लोमरेशन मतलब बहुत सारे नगरों का एक ग्रुप। देखते हैं जैसे ये देखिए टेबल हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं अर्बन एग्लोमरेशन क्या है। अर्बन एग्लोमरेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, इन तीनों में से कोई भी एक अर्बन एग्लोमरेशन हो सकता है इस केस में। अ टाउन एंड इट्स एडजॉइनिंग अर्बन ग्रोथ, आउट ग्रोथ। ठीक है, मान लो कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोई एक टाउन है यहाँ पर, और उसके, ये एक आपका टाउन है, ठीक है, एक सिटी आपकी, उसके आसपास का जो एरिया है वो अगर धीरे धीरे डेवलप हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे, अर्बन एग्लोमरेशन। ठीक है, सो देयर इज ए टाउन एंड इट्स एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मैं अगर लखनऊ का एग्जांपल दूं, तो लखनऊ मान लो एक आपका टाउन है। ठीक है, अब उसके आसपास के एरिया, आज से 10-15 साल पहले जब हमने देखा था तो वहां पे बिल्कुल गांव था, है ना, खेत हुआ करते थे, फील्ड थी वहां पे, मतलब
वहां पे मतलब घर बनाना लगता था कि ये तो बहुत आउटस्कर्ट्स में हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा। बट अगर आप आज के टाइम में वहां पर जाएंगे तो वहां पे आपको जो जितने भी जैसे होंडा है या मारुति है या फिर बहुत बड़े बड़े जो आपके प्लांट्स लगे हुए हैं वहां पे, शोरूम्स हैं, मार्केट्स हैं, मॉल बन रहे हैं, और मतलब अब लगता ही नहीं है कि वो पहले एरिया गांव का एरिया था और अब वहां पे जो बड़े बड़े आपके जो है कंस्ट्रक्शन फ्लैट जो है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहां पे चल रहे हैं। तो अब वो पूरा का पूरा एरिया क्या हो गया है, डेवलप हो गया है। तो इसको हम क्या कहेंगे, अर्बन एग्लोमरेशन। तो एक सिटी है और सिटी के आसपास धीरे धीरे करके जो उसका पूरा एरिया डेवलप हो जाता है, जो पहले एक रूरल एरिया होता है, और क्योंकि देखो सिटी के पास हम रूरल एरिया जो है बहुत दिनों तक नहीं रह सकता है, वो अर्बन एरिया के ही कंट्रोल में आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं अर्बन एग्लोमरेशन। सिमिलरली 2 और मोर, अगर आप देहरादून में रह रहे होंगे तो आपने देहरादून में भी सेम चीज देखी होगी कि अब देखो मेन देहरादून में जगह नहीं है, तो उसके जो आउटस्कर्ट्स के एरिया होते हैं वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं और वो आपका उसी अर्बन एरिया का पार्ट बन जाते हैं, तो उसको हम अर्बन एग्लोमरेशन कहते हैं। देन 2 और मोर कॉन्टिग्यूअस टाउन्स विद और विदाउट देयर आउटग्रोथ। ठीक है, या तो एक तो ये केस हो गया, दूसरा ये हो सकता है कि मान लो एक ये सिटी है, टाउन है, ठीक है, सिटी या टाउन जो भी कह लो, और उसके जस्ट सटा हुआ दूसरा टाउन है, ठीक है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, अर्बन एग्लोमरेशन, बिकॉज 2 इंपॉर्टेंट सिटीज और टाउन्स आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे के पास ही लोकेटेड है, तो इसको हम कहते हैं, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप ला लीजिए लखनऊ एंड कानपुर, ठीक है, एक तरफ लखनऊ है और लखनऊ से 1-1.5 घंटे का रास्ता कानपुर है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अर्बन एग्लोमरेशन। ठीक है, मैं आपको जस्ट एग्जांपल्स दे दे के बता रही हूँ, भले ही वो बहुत एप्ट एग्जांपल हो या ना हो, बट सपोज एक शहर है और उसके जस्ट सटा हुआ आपका दूसरा शहर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अर्बन एग्लोमरेशन। देन अ सिटी and one or more adjoining towns with their outgrowth together forming a contiguous spread। ठीक है, अब थर्ड केस क्या हो सकता है, सपोज एक सिटी है, अब सपोज ये लखनऊ है, सो दिस इज ए सिटी, अब इसके पास क्या है, टाउन्स है, सिटी नहीं है, क्या है, टाउन्स। सिटी कौन है, लखनऊ, लखनऊ इज ए सिटी, बिग सिटी। अब उसके पास छोटे छोटे टाउन्स हैं, लाइक सीतापुर हो गया, यहाँ पे बहराइच हो गया, यहाँ पे रायबरेली हो गया, यहाँ बाराबंकी हो गया, यहाँ पे हरदोई हो गया, यहाँ संडीला हो गया, है ना। तो ये जो है आपके लखनऊ के जो एक बहुत बड़ी सिटी है उसके आसपास की छोटे छोटे टाउन एरियाज हैं, हम इन्हें सिटी भी कह सकते हैं, स्मॉल सिटी, या फिर हम टाउन एरियाज भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इन पूरे को एक साथ हम क्या कहेंगे, अर्बन आउटग्रोथ। क्यों, क्योंकि जितनी भी स्मॉल टाउन्स हैं वो कहीं ना कहीं लखनऊ से जुड़े हुए हैं, देयर इज फंक्शनल रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन दी स्मॉल टाउन्स एंड लखनऊ सिटी। जो भी इनका बड़े काम होते हैं या उन्हें हाई लेवल की गुड्स एंड सर्विसेज या फैसिलिटीज चाहिए होती है, सो दे कम टू लखनऊ, चाहे वो हेल्थ सर्विस हो, चाहे एजुकेशन सर्विस हो, चाहे एनीथिंग नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाई लेवल जो सर्विसेज होती हैं या गुड्स चाहिए होते हैं उन्हें, या जो भी फैसिलिटी चाहिए वो उन्हें कहाँ मिलती है, लखनऊ में। हर चीज के लिए आप बाराबंकी सीतापुर के लोग दिल्ली नहीं जाएंगे हर चीज लेने के लिए, या फिर लखनऊ सीतापुर सॉरी बाराबंकी सीतापुर या इन स्मॉल टाउन्स में हर फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो वो अपने नियरेस्ट सिटी के पास जाते हैं जो उनसे हाई लेवल के उनके पास जो है सर्विसेज प्रेजेंट है, और वो कौन सा है, लखनऊ। अब वो 500 किलोमीटर दिल्ली तो जाएंगे नहीं, है ना, या 1-2 हज़ार किलोमीटर मुंबई नहीं जाएंगे, वो अपने नियरेस्ट सिटी के पास जाएंगे और वो है लखनऊ। सो इनको टुगेदर हम क्या कहते हैं, मतलब इनमें कोई बहुत डिफरेंस ही नहीं है, यहाँ से लखनऊ से बाराबंकी सीतापुर ये सब बहुत आसपास है, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी पर, तो इनमें पूरा एकदम जो है फंक्शनल जो है रिलेशनशिप है, बहुत ही घना संबंध है, तो इसीलिए दोनों सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। बहुत चीजों के लिए लखनऊ से जो है इन एरियाज के ऊपर भी डिपेंडेंट है, टाउन्स के ऊपर, तो इसी ये क्या बन जाता है, एक अर्बन एग्लोमरेशन। ठीक है, तो ये 3 केसेस हैं अर्बन एग्लोमरेशन के। अब हम देखते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो भी ये तीनों केसेस मैंने आपको बताए, इनके बीच में एकदम कनेक्टिविटी होगी, अच्छी कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, रेलवे है, रोड है, सब कुछ इसमें बहुत अच्छा जो है इंतजाम होता है। अब हम ये एक जो है टेबल पढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मे बी डेटास कैन बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बुक्स जो है, ईयर जो है उसके अकॉर्डिंग। लाइक यहाँ पे आपके क्लास 6 टाउन्स दिए हुए अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन साइज। क्लास 6 जो सबसे छोटा टाउन होता है उसको हम उसकी जनसंख्या कितनी होती है, 5000। ठीक है, सो क्लास 6 टाउन जो है उसकी जनसंख्या होगी लेस देन 5000। तो कोई भी ऐसा टाउन जिसमें जनसंख्या बहुत कम है, सिर्फ 5000 लोग हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, टाउन कहते हैं, लेकिन उसको छठे नंबर का टाउन कहते हैं। और भारत में ऐसे 227 टाउन्स हैं, आप देख सकते हैं इसके आगे,
ये जो है ना कहीं कहीं डेटा डिफरेंट हो सकते हैं, तो आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। तो ऐसे भारत में शहर जहाँ पे जनसंख्या 5,000 तक है, उसको हम वो कितने हैं, 227, और वो छठे नंबर का टाउन है। फिर उससे ऊपर आता है फिफ्थ टाउन, जिसकी जनसंख्या 5,000 से लेके 9,999 तक है, और ऐसे भारत में टाउन कितने हैं, 1057। फिर क्लास 4 टाउन है, जिसकी जनसंख्या 10,000 से लेके जो है आपकी, यहाँ थोड़ा आपका जो है गलत दिया हुआ, ये 19,000 होगा, ठीक है, 10,000 से लेके 19,999। और ऐसे ऐसे टाउन्स कितने हमारे देश में, 1,560। तो इसका मतलब सबसे अधिक जो हमारे देश में टाउन पाया जाता है वो है हमारा क्लास 4 टाउन। ये हो गया क्लास 4 टाउन, ठीक है। क्योंकि आप देखिए ऐसे टाउन्स जहां पे जनसंख्या 10 से 20,000 के बीच में, वो सबसे अधिक है भारत में, 1,560 है। तो एग्जाम में आता है कि विच क्लास ऑफ टाउन इज मैक्सिमम फाउंड इन इंडिया, तो आप बताएंगे क्लास 4 टाउन विद पॉपुलेशन ऑफ 10,000 टू 19,999। देन क्लास 3 टाउन है, जिसकी जनसंख्या 20,000 से 49,999 के बीच में, 1386। देन क्लास सेकंड टाउन, जिसकी जनसंख्या बढ़ता जाएगा, 50,000 से डबल हो गया, 1 लाख के बीच में, 498 इतने टाउन हमारे भारत। और क्लास 1 टाउन वो है जिनकी जनसंख्या 1 लाख और 1 लाख से ऊपर है, वो कितने, 423 है। तो ये हमारे क्लास 6 टाउन है, और इससे ऊपर आपका मेगा सिटी एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज आती हैं, और मेगा सिटीज आती हैं, ठीक है। तो ये जो है आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यही है मतलब बेसिकली ये जो आपका टेबल है, इसमें यही पूछा जाता है कि सबसे अधिक भारत में कौन से टाउन्स पाए जाते हैं, तो क्लास 4 टाउन है। या तो आपसे पूछे क्लास 1 टाउन की जनसंख्या कितनी होती है, क्लास सेकंड टाउन की जनसंख्या कितनी होती है। तो मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पॉपुलेशन 6 टाइप्स ऑफ टाउन हैज बीन क्लासिफाइड इन इंडिया। तो ये 5,000 से मतलब मिनिमम पॉपुलेशन 5,000 शुड बी देयर टू क्लासिफाई एन एरिया इनटू अ टाउन। अगर 5,000 से कम जनसंख्या एक भी पॉपुलेशन, तब हम उसे टाउन नहीं कहेंगे, वो विलेज में ही आता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन। नाउ देयर इज अदर क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या होता है कि एक जो सिटी होती है उसका एक अपना अपना फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक वाराणसी इज नोन फॉर इट्स कल्चर एंड रिलीजन, culture, tradition and religion for Hinduism. Similarly, like Makkah and Medina, they are known for again religion, for Islamic culture. Then अगर हम बात करें मुंबई की, सॉरी दिल्ली की, या देहरादून की, या लखनऊ की, तो दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ये कैपिटल्स हैं, यहाँ पे सारे प्रशासनिक कामकाज होते हैं, ठीक है। अगर हम जैसे हम धनबाद की बात करें, झरिया, रानीगंज, धनबाद, दिग्बोई, तो दे आर नोन एज माइनिंग टाउन्स, क्योंकि यहाँ पे खनन का काम ज्यादा होता है। अगर हम सहारनपुर, कोलकाता की बात करें, तो वहाँ पे कमर्शियल टाउन्स है, क्योंकि वहाँ पे जो है ट्रेड, व्यापार, कॉमर्स, ये सब ज्यादा होता है। तो हर सिटी का अपना एक फंक्शन होता है, और उस बेसिस पे हम उस सिटी को जानते हैं। जैसे पहले तक्षशिला था, नालंदा। तो तक्षशिला नालंदा का नाम आपके सामने लिया जाए, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट दीज आर एजुकेशनल टाउन्स, ठीक है। बट अभी तो उनका डिक्लाइन हो चुका है। तो इसी तरह से इलाहाबाद का अगर मैं आपसे नाम लूं, तो इलाहाबाद यूपी में किस लिए फेमस है, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फॉर एजुकेशनल पर्पज, ठीक है, क्योंकि सारे कोचिंग सब कुछ वहीं पे प्रेजेंट है। तो इस on the basis of function which are performed by a city, cities can be classified into different types. Like first is administrative town and cities. So administrative towns and cities मतलब वो होते हैं जहाँ पे सारा प्रशासनिक कामकाज होता है। प्रशासन जैसे हर एक, तो इंडिया का कौन सा है, न्यू दिल्ली हमारी राजधानी है, जहाँ पे सारे सरकारी ऑफिसेज हैं, प्रधानमंत्री वहीं पे रहते हैं, प्रेसिडेंट वहीं पे, तो सारा कामकाज वहीं से होता है। देन डिफरेंट स्टेट्स की राजधानियां जो हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटीज होती हैं। लाइक भोपाल, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, देहरादून, लखनऊ, जितनी भी राजधानियां हैं, वो सब, बेंगलोर, ये सब आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स में आती, बिकॉज दे आर द कैपिटल और दे आर द सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज। ऑल द गवर्नमेंट वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज परफॉर्म्ड एंड डिसीजंस आर टेकन इन दीज सिटीज. So they are prashasnik शहर और administrative towns. They are very easy. All the capital cities of India. Then industrial towns. These towns are famous for some or the other kind of industries like Mumbai, Salem, स्टील प्लांट के लिए फेमस है। कोयम्बटूर, ये भी स्टील प्लांट के लिए फेमस नहीं, स्टील प्लांट के लिए मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कोयम्बटूर भी फेमस है। सारीज वारीज यहाँ पे टेक्सटाइल का होता है। मोदी नगर,
जो है गुजरात में, यहाँ पे पेपर मिल है। जमशेदपुर आप जानते ही हो क्या है, यहाँ पे आयरन स्टील प्लांट है। हुगली, भिलाई, भिलाई में भी स्टील प्लांट है। तो ये जो है इनको हम इंडस्ट्रियल टाउन्स कहते हैं बिकॉज दे आर फेमस फॉर हैवी इंडस्ट्रीज। यहाँ पे बहुत बड़े इस्पात, आयरन, स्टील प्लांट्स हैं, तो इसीलिए ये इंडस्ट्रियल टाउन्स इनको कहा जाता है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज। इनकी पहचान ही इस इंडस्ट्री से। जमशेदपुर को जो है टाटा की वजह से फेमस, जमशेदजी टाटा के नाम से इसका नाम रखा गया है। ट्रांसपोर्ट सिटीज वो होते हैं विच आर एंगेज्ड इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एक्टिविटीज सच एज, जो हमारे सी पोर्ट्स है जहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है, लाइक कांडला, कोची, कोझिकोडे, विशाखापट्टनम, ये सब हमारे पोर्ट टाउन्स हैं। और द हब्स ऑफ इनलैंड ट्रांसपोर्ट सच एज आगरा, धुलिया, मुगल सराय, इतरसी एंड कटनी। तो या तो ये पोर्ट सिटीज होती हैं जहां से जहाज आते या जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है लार्ज स्केल पर, या तो ये एक देश के अंदर इनलैंड जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। लाइक आगरा से हर रोडवेज आपका पास होता है, धुलिया, मुगल सराय, यहाँ से हर इटरसी मतलब मध्य प्रदेश में, और ये सबसे सेंट्रल पार्ट में इंडिया के। और यहाँ से कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जो इटरसी क्रॉस करके ना जाए, क्योंकि वो सेंटर में पड़ता है। तो इटरसी से ही जो है सारी ट्रेनें क्रॉस करती हैं। देन कटनी भी शायद ये रेलवे इंजन ये सब बनाए जाते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट सिटीज होती है, क्योंकि यहाँ पे या तो सामान बनाया जाता है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, या तो ये पोर्ट्स हैं, या तो ये ऐसे एरियाज है जहां पे रेलवे लाइंस या सारे हाईवेज क्रॉस करके जाते हैं। सो ये ट्रांसपोर्ट के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है। देन कमर्शियल टाउन्स, एज आई सेड, यहाँ पे हाई लेवल का जो है ट्रेड एंड कॉमर्स का काम होता है, लाइक कोलकाता, सहारनपुर एंड सतना। देन माइनिंग टाउन्स, अगेन आई सेड दैट यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज परफॉर्म होती है एट लार्ज स्केल, लाइक रानीगंज, झरिया आर फेमस फॉर कोल माइनिंग, दिग्बोई फॉर ऑयल रिफाइनरिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन, अंकलेश्वर अगेन फॉर ऑयल, सिंगरौली अगेन फॉर कोल and iron also. Then garrison towns. Garrison cantonment towns are those which were made for safety purpose. यहाँ पे हमारी आर्मी रिक्रूट होती है, यहाँ पे बहुत बड़ा कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, लाइक अंबाला, कैंट, जालंधर, एमहाव, बबीना, उधमपुर एक्सेट्रा। तो दीज आर नोन एज गैरिसन टाउन्स। और ये काफी बार एग्जाम में आता है कि व्हाट आर गैरिसन टाउन्स, या गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ गैरिसन टाउन। सो ये सब हैं आपके गैरिसन टाउन्स के एग्जांपल्स। देन आपका एजुकेशनल टाउन्स आ गए, लाइक रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद। तो ये सब आपके एजुकेशनल टाउन है बिकॉज यहाँ पे आईआईटी है ना, रुड़की में शायद आईआईटी है, कहीं आईआईएम होगा। वाराणसी आपको मैंने बताया कि यहाँ पे बीएचयू है। देन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। पिलानी आपकी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बहुत फेमस है। इलाहाबाद जो है आपका अगेन कोचिंग क्लासेस और पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। तो ये आपका हो गया। रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स होते हैं कुछ, लाइक मथुरा, वाराणसी, अमृतसर। ये ऐसे सिटीज हैं जहाँ पे लोग अपने जो है पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, इनका कल्चरल एंड ट्रेडिशनल सिग्निफिकेंस होता है। एंड देन टूरिस्ट टाउन्स लाइक नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, ऊटी, माउंट आबू। ये ऐसे सिटीज हैं जो कि अपने टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए फेमस है। यहाँ पे जो है मैक्सिमम इनकम जो है वो टूरिज्म से होता है और मैक्सिमम यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई होप कि आपको ये चैप्टर इजी लगा होगा, इसमें बहुत कुछ नहीं था। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें आपको पढ़ना डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट, देन 4 टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट इन इंडिया, जिसमें आपका क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, हैमलेट एंड डिस्पर्स सेटलमेंट था। देन आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, एंशिएंट टाउन, मेडिवल टाउन एंड मॉडर्न टाउन्स। देन आपको मैंने मैप का पूरा समझाया था। देन अर्बन एग्लोमरेशन क्या होता है, 3 केसेस आपको बताए। देन आपको मैंने एक टेबल जो पढ़ाया, 6 क्लासेस ऑफ टाउन्स अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन साइज। एंड देन आपने पढ़ा फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स, कि फंक्शंस के बेसिस पे टाउन्स कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें आपने एडमिनिस्ट्रेटिव, माइनिंग, इंडस्ट्रियल, गैरिसन, एजुकेशनल, रिलीजियस, डिफरेंट टाइप्स के जो है ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट टाइप्स के जो टाउन्स होते हैं आपने वो पढ़ा। तो आई होप कि ये चैप्टर बहुत इजी था, कोई बहुत टफ नहीं था। यस सोनू, आपको इजी लगा या टफ लगा ये चैप्टर? मैम इजी। इजी है। आप इसकी एक रीडिंग मारोगे तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर है ये फिनिश होता है।